Hi everyone, welcome back to the channel. I hope you guys are doing fine. So basically in this video I am going to tell कि नोट्स कैसे बनाते हैं एंड इफ़ेक्टिव नोट्स कैसे बनाते हैं एंड मैं किस तरीके से नोट्स बना रहा हूँ। ओके, तो इस वीडियो में मैं तुम लोगों के साथ शेयर करूँगा, बट उससे पहले थैंक यू सो मच। मैं अभी 2 दिन पहले वीडियो डाला था कि 200 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए एंड इस वीडियो को जब तुम देख रहे होगे तो ऑफ कोर्स 300 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए होंगे। एंड तुम लोग में से तो उसके लिए थैंक यू। एंड तुम लोग में से मेरे को बहुत सारे बंदे मैसेज करे इंस्टा पे कि भाई ये कैसे कर रहे हो, वो कैसे मैनेज कर रहे हो, तो मैं सबके वहाँ पे रिप्लाई करता हूँ एंड रिप्लाई करा भी हूँ। तो तुम लोग वहाँ पे फॉलो कर लेना। वो 2-3 दिन में मैं उसको फुल एक्टिव बनाऊँगा एंड फुल कि बेनिफिशियल बनाऊँगा उस पेज को। तो वहाँ पे मैं डेली टारगेट सुबह अपलोड कर दिया करूँगा एंड जैसे जैसे अगर तुम चाहो, तुमको बेनिफिट लगता है बेनिफिशियल, तो तुम लोग उसको कंसिस्टेंसी से फॉलो कर सकते हो। ओके, तो अब मैं अगर बताऊं कि मैं किस तरीके से नोट्स बनाता हूं, तो मैं तुम लोग को एक लेक्चर का नोट्स दिखाऊंगा अपने, ठीक है। एंड वो लेक्चर होगा चैप्टर 4। हाँ, तो मैं चैप्टर 4 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लेक्चर 1 के साथ तुम लोग को एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं कैसे नोट्स बनाता हूँ, ठीक है। तो देखो बेसिकली क्या होता है कि जब भी मेरा लाइव क्लास स्टार्ट होता है तो मैं सर के साथ नोट्स बनाता हूँ, ठीक है। एंड जैसे कि मानो कि सर एक स्लाइड पे एक थ्योरी साथ में लिख रहे हैं तो मैं साथ में लिख लेता हूँ, क्योंकि सर भी आराम से लिखते हैं, मैं भी आराम से लिख लेता हूँ, थोड़ा स्पीड फास्ट करके, ताकि समझ भी पाऊँ और लिख भी पाऊँ। तो वो मैं सर के साथ कवर करता हूँ। अब मानो कि लेक्चर के बाद थ्योरी के बाद क्वेश्चंस आ गए, ओके। तो जो भी क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन का मैं कुछ क्वेश्चन देख के आइडिया लगा लेता हूँ कि इसमें इतने लाइंस इनफ हैं इस क्वेश्चन के लिए, तो मैं उतने लाइंस छोड़ के एंड सॉल्यूशन लिख के वहाँ से उसके सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। तो जब मैं उस सॉल्यूशन को लिखता हूँ तो सर के साथ सॉल्यूशन कर लेता हूँ एंड जब सर उसको 2 बार 3 बार रिपीट करते हैं तो मैं फिर क्वेश्चंस लिखता हूँ, क्योंकि एक बार मेरे को समझ में आ गया है एंड मैं उस टाइम में दोबारा तिबारा रिपीट करने में मैं क्वेश्चंस लिखने का ट्राई करता हूँ। बाई चांस अगर वो 2-3 बार से जल्दी रिपीट कर दिए, और क्योंकि रिपीट करने में उतना टाइम नहीं लगता है जितना कि एक्सप्लेन करने में फ़र्स्ट टाइम लगता है, तो अगर सर आगे बढ़ गए और मैं एक ही 2 लाइन लिख पाया और 5 लाइन का क्वेश्चन है तो मैं 3 लाइन छोड़ के फिर सर के साथ नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करता हूँ। एंड मैं ओवरऑल यही एक लेक्चर में स्ट्रैटेजी अपनाता हूँ नोट्स लिखने का। ओके, सो ये रहता है मेरा कि मैं सर के साथ लाइव क्लास के साथ नोट्स कैसे बनाता हूँ। एंड जब भी लेक्चर ख़त्म होता है तो मेरा जितना भी ग्राफ अभी मैं दिखाऊंगा तुम लोगों को, जितना भी ग्राफ डायग्राम्स एंड क्वेश्चन छूटा हुआ होता है या फिर जो भी छोटा मोटा टॉपिक जो सर सिर्फ बोल के निकल गया और मैं चाह रहा हूँ उसको लिखूँ, तो वो सारे चीज़ को मैं क्लास के बाद बनाता हूँ। तो अगर मैं तुम लोग को दिखाऊँ अपना नोट्स, तो ये देखो, ये मेरा इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन का लेक्चर 1 है। ओके, इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन का लेक्चर 1। तो ये सब देखो, जैसे कि ये सब डायग्राम है, तो इतना मेरे पे टाइम नहीं होता है क्लास के साथ कि मैं उसको आराम से सजा के बनाऊँ। तो ये सब का मैं स्पेस छोड़ देता हूँ एंड मैं क्लास में हर एक वो चीज़ लिखता हूँ बेसिक टू एडवांस, क्योंकि क्या होता है ना कि मेरे को अपने माइंड पे उतना भरोसा नहीं है। जैसे कि अगर मैं बेसिक चीज़ें समझ के आगे बढ़ गया, मूव ऑन कर दिया और हार्ड क्वेश्चन सिर्फ लिखा, तो तुम लोग भी रिलेट करोगे इस चीज़ को कि जब हार्ड क्वेश्चंस आता है तो उसमें बेसिक्स ही यूज़ होते हैं ज़्यादा, छोटे मोटे चीज़। तो अगर तुम छोटे मोटे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस को लिख लोगे एंड उसको रिवाइज करके जब हार्ड क्वेश्चन पे मूव ऑन करोगे तो वो आसान लगता है। ओके, सो मैं यही करता हूँ कि मैं बेसिक्स क्वेश्चन भी लिखता हूँ एंड एडवांस्ड क्वेश्चन भी लिखता हूँ। और मैं तुम लोग को बताया ही, तो ये देखो, जैसे कि ये सब ग्राफ की जगह मैं छोड़ दिया एंड ये सब की जगह छोड़ के मैं सर के साथ ये सारे पॉइंट्स को कवर करा। एंड जब क्लास ख़त्म हो गया तो मैं फिर ये सारे ग्राफ्स बना लिया, टाइम भी ज़्यादा नहीं लगा और इफ़ेक्टिव तरीके से मेरा नोट्स भी बन गया। हाँ, थोड़ा स्पीड मेंटेन करना होगा सर के साथ, बट ठीक है, वो कर लोगे तुम लोग, आई नो। तो ये देखो, ये है मेरा कुछ, तुम लोग देख रहे हो ये सब उतने साफ़ सुथरा नहीं, मैं जल्दी जल्दी में लिखता हूँ, ठीक है, क्योंकि क्लास के साथ बनाना होता है। तो ये है मेरा लेक्चर नंबर 1 का नोट्स। तो मैं हर चीज़ लिखता हूँ, ठीक है। अब जैसे कि मैं उधर से रिवाइज़ करके आया एंड मेरे को पता है कि मैं इस पेज पे ऐसे लिखा हूँ सीरियल नंबर 1 डोमेन इन, तो जब भी मेरा एग्ज़ाम आएगा तो मैं यहाँ से सीधे रिवाइज़ कर लूँगा इस पूरे पीछे वाले पेजेस को एक टेबल के फॉर्म में। तो इसलिए मैं हर चीज़ को नोट्स में लिखता हूँ एंड जो एक्स्ट्रा भी होता है जो सर बोल के निकल जाते हैं तो मैं उसको भी कॉपी में लिखता हूँ। तो ये था मेरा कुछ नोट्स बनाने का स्ट्रैटेजी एंड मैं तुम लोग को फिज़िक्स का भी दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखो, जैसे ये है मेरा फिज़िक्स का नोट्स कॉपी। ओके, सो अब देखो यहाँ, ये जैसे कि कैपेसिटेंस का लेक्चर बन रहा है, ठीक है। तो मैं ये सब का जगह छोड़ दिया, ये सब मैं क्लास के बाद करा था एंड फर्स्ट लेक्चर था तो सर आराम आराम से एक्सप्लेन कर रहे थे, तो ये सब मैं सर के साथ लिखते गया एंड
इस तरीके से ही मैं जैसे ये डायग्राम छोड़ दिया। और देखो जो भी चीज़ मेरे को इंपॉर्टेंट लगता है कि जो सर बस बोल के निकल गए, तो मैं उस चीज़ को एक स्टिकी नोट्स पे लिख के एंड वहीं पे उसके बगल में ऐड कर लेता हूँ। ये चीज़ ऑर्गेनिक में मैं ज़्यादा करता हूँ, ठीक है। सो अब जैसे कि ये वाला जो टॉपिक था कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, ये बोर्ड्स कंपटीशन में था, तो मैं इस चीज़ को भी लिख लिया ताकि एक माइंड में रहे ना कि किस चीज़ कौन सा टॉपिक हम लोग किस चीज़ के तैयारी के लिए कर रहे हैं। तो यही था। और ये सब छोटा छोटा डायग्राम बनाना था तो मैं सर के साथ ही बना लिया। अब देखो इसका जैसे क्वेश्चन है ना, तो ये क्वेश्चन छूटा हुआ था। अब ये मेरे दिमाग पे नहीं आया कि इसको कवर करना, तो ये अभी तक छूटा हुआ है। अभी मैं देखा तो इसको कवर कर लूँगा, अब लिख लूँगा। तो मैं इसी तरीके से अपना नोट्स बनाता हूँ, तुम लोग को दिखाई दिया एंड तुम लोग भी फॉलो कर सकते हो, उस तरीके से इफेक्टिव रहता है। एंड ये देखो ये है मेरा नोट्स। ओके, सो कुछ इस तरीके से ये सब डायग्राम वगैरह मैं क्लास के बाद बनाता हूँ एंड ये सारे चीज़ मैं क्लास के साथ लिख लिया था स्पेस छोड़ के। तो तुम लोग भी इस चीज़ को फॉलो करना। एंड अगर मैं तुम लोग को आज का अपना प्रोग्रेस बताऊँ, तो आज मेरा इफेक्टिव स्टडी नहीं हुआ, मेरा कुछ भी स्टडी नहीं हुआ, क्योंकि भाई मैं अभी कुछ वर्क में बिज़ी हूँ, रूम को इनोवेट करवा रहा हूँ, तो इस कारण से ही इफेक्टिव स्टडी नहीं हुआ। बट आई विल ट्राई कि मैं 2-3 दिनों में ये सबसे फाइनलाइज़ करके एंड जल्दी से जल्दी स्टडी पे कम बैक करूँ। मैं तुम लोग को शायद शेयर कर दूँगा जब कंप्लीट हो जाएगा, तो ये लुक भी तुम लोग को चेंज हो जाएगा, एक नया स्टडी रूम, एक नया सेटअप के साथ मैं दिखूँगा। तो ये इतना इफेक्टिव नहीं हुआ, बट कोई नहीं, मैं उसको मैनेज कर लूँगा एंड तुम लोग के साथ शेयर भी करूँगा। आज का भी मैं क्लास नहीं देख पाया हूँ एंड कल का भी ऑर्गेनिक का बैकलॉग था, बट कोई नहीं, आई विल कवर इट। तो यही था मेरा कुछ अपडेट एंड तुम लोग भी इंस्टा पे मेरे को फॉलो कर लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूँगा, मतलब डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो तुम लोग वहाँ से चेकआउट करके फॉलो कर लेना। एंड तुम लोग जो भी कमेंट करते हो मैं पढ़ता हूँ, तो बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव एंड कीप द सराउंडिंग पॉजिटिव। तो मैं सारे कमेंट्स को रीड करता हूँ एंड जो भी क्वेश्चन तुम लोग का होता है मैं रिप्लाई कर देता हूँ। ये सब नहीं कि मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। हाँ, अगर कोई टॉपिक ऐसा हुआ जो मैं अपने एक वीडियो में कवर करने वाला हूँ तो मैं वो बोल देता हूँ तुम लोग को, बट वो बहुत कम होता है, ठीक है। तो मैं सबके रिप्लाई करता हूँ कॉमेंट में, तो तुम लोग कॉमेंट करना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ फिर एक नई ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ, नई स्टडी प्रोग्रेस वीडियो के साथ। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और यही था मेरा नोट्स बनाने का स्ट्रैटेजी। आज का दिन प्रोडक्टिव नहीं था यार मेरा।